मुलाकात के लिए, तो 3 घंटे बाहर खड़ा कर करके तो उन्होंने कहा जी कर्नल साहब की इजाज़त नहीं है। तो फिर कर्नल की इजाज़त लेनी है तो ये तो कानूनदान कम अज़ कम ये तो हमारे वो उसमें नहीं है कि हम किसी ऐसे शख्स की मंजूरी लें जो आइन और कानून में जिसका कोई दखल अमल नहीं है। हम तो आइन और कानून के मुताबिक ही चलेंगे, इसलिए कि हम आइन और कानून ही की दाई करते रहे हैं और सारी ज़िंदगी उसी में गुजरी। लास्टली कमेंट कीजिएगा, माइनस इमरान खान की बातें चली कल सोशल मीडिया पे, नैरेटिव बिल्ड हुआ कि जी इमरान खान साहब को माइनस कर दिया गया है। अली मीर साहब ने तरदीद भी की, आप मरकज़ी रहनुमा हैं, पार्टी के कोर से वाकिफ़ है, क्या चल क्या रहा है? खान साहब को वाकई साइडलाइन किया जा रहा है? अरे बाबा नहीं, इमरान खान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ है ही इमरान खान का नाम। 17 सीटों वाला वज़ीर आज़म है और इस ऐवान में घुस बैठे हुए हैं। खजाज से फारा हुआ है, रेहाना डार से, नवाज शरीफ। हाइब्रिड कहते रजीम है बहुत। हाँ, वो उन्होंने खुद तस्लीम किया कि हाइब्रिड जो है डेमोक्रेसी। शर्म आनी चाहिए। आप देखें, ये जमहूरियत का मजाक नहीं है, ये आइन की तज़हीक नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ की नफ़ी नहीं है। ये मुमताज़ जो कानूनदान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, आज आप वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हमरा सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे, अली मीर साहब रोस्टम पे भी गए, दरख्वास्त की कि हमें बानी पीटीआई से मुलाकात करने दी जाए, एक सूबे का मामला है, बजट से मुतालिक मुशावरत करनी है, क्या मामला हुआ, क्या माजरा हुआ? देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है कि ज़ाहिर है कि जो सरबराह हो माशाल्लाह न सिर्फ वो बानी चेयरमैन हैं बल्कि वो फिल हकीकत चेयरमैन वही हैं और सरपरस्त आला भी हैं। और ज़ाहिर है कि उनकी मुआवनत के बगैर, उनकी मशावरत के बगैर कैसे बजट दिया जा सकता है एक सूबा जिसकी चीफ़ मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर साहब। तो वो उन्होंने, आपने देखा लेटली एक तनकीद भी हो रही है कि जी बग़ैर मशावरत के किया जा रहा है। तो वो ज़ाहिर है कि आज तशरीफ़ लाए और मैं उनके साथ था। बिल्कुल हम चीफ़ जस्टिस की अदालत में गए, लेकिन चीफ़ जस्टिस साहब जो है याया अफरीदी साहब वो लाहौर में गए हुए हैं, इसलिए सीनियर प्यूनी जज जनाब जो सैयद मंसूर अली शाह साहब जो है, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, वो चीफ़ जस्टिस की अदालत में ही अदालत कर रहे थे। तो हमने उनके बैठते सारी मैंने इस्तदा की कि जी इस तरह से एक अर्जेंट मसाला है जिसकी सुनवाई फौरी दरकार है, इसलिए कि बजट 30 जून तक लाजिम है उसको जो है मंजूर करना और उसके बहुत सारे मराहल होते हैं। इसलिए अगर 30 जून से ना हो पहले तो एक फ़ाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है। और ज़ाहिर है कि वो जो हमारे मुखालिफ हैं वो तो माशाल्लाह मुंतज़र हैं कि कोई ऐसी बेज़ाब्तगी, कोई ऐसी कानूनी सुकम हो और वो हमारे ऊपर जो है वो हमला करें। तो इसलिए इस क्राइसिस से बचने के लिए हमने एक पटिशन की है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब चीफ़ एग्जीक्यूटिव 6 करोड़ आवाम का जो एक चीफ़ सरबराही है वो मुंतखब वज़ीर आला, उसको जो है मुलाकात करने से माने कर दिया जाता है। और जबकि हाई कोर्ट के 3 जज साहिबान ने चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में एक हुक्म दिया हुआ है, और जब वो जाते हैं अडयाला जेल में तो वहाँ एक सब इंस्पेक्टर लेवल का बंदा खड़ा होकर कहता है कि सॉरी जी आपको इजाज़त नहीं है। भाई हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाते हैं, अदालतों के फ़ैसलों को नहीं मानते हैं। अब अगर वो कहे जी कर्नल साहब इजाज़त देंगे, तो कर्नल साहब माफ़ कीजिएगा अडयाला जेल को कंट्रोल तो नहीं कर सकता बुनियादी तौर पर। अब ये वो बहाना मुलम्मा साजी करता है, या ये जो फिसाइयत की इंतहा है, एक चीफ़ मिनिस्टर जिसके ताबे है पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर, या वो उसकी कोई हुक्म की जो है ये है कि किसी और का नाम ले, या वो ज़रा खुद जो है इसको रोकती है, तो जाहिर है कि वो मुलाकात नहीं करने दी जा रही। तो इसलिए आर्टिकल 184(3) में बराह रास्त एक पटिशन दायर की आज हमने। तो चीफ साहब ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, वो कहने लगे खोसा साहब आपको तो इस चीज़ का ज़्यादा इल्म है, बाहर का वो फरमाने लगे। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो आप आज चीफ जस्टिस, आज आप उन्हीं की अदालत में, उन्हीं की कुर्सी में माशाल्लाह, चूँकि आप सदारत कर रहे हैं, इस अदालत की सदारत कर रहे हैं, तो हमने आप ही की चीफ जस्टिस ही की अदालत में आए हैं। और जो इस वक्त चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठा है हम उन्हीं से इस्तदा कर रहे हैं। कहने लगे नहीं नहीं, वो देखें वो तो लाहौर में बैठे हुए हैं, तो आप ऐसे करेंगे रजिस्ट्रार साहब से मिल लें तो वो रोटेशन में कर देंगे। तो बाहर का और भी अच्छी माहौल में बातें हुई। फिर अली अमीन साहब, मैंने कहा जी खुद भी चीफ़ मिनिस्टर साहब आपसे जो है बात करना चाहते हैं। फिर चीफ़ मिनिस्टर साहब को उन्होंने इजाज़त दी। चीफ़ मिनिस्टर साहब ने अपनी जो है मारूज़ात की, न सिर्फ ये बात की बल्कि एक और बात भी जो थी, जो ज़ेर इल्तवा थी, उन्होंने कहा वो भी मैं आपकी तवज्जो जो है मबजूल कराना चाहता हूँ। तो चुनांचे चीफ़ मिनिस्टर साहब ने अपनी इस्तदा की। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सीनियर प्यूनी जज, मैंने कहा कि आप तो ख़ुद भी मेंबर हैं उसके, जो 3 रुकनी कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जिसने ये फ़िक्स करना है, क्योंकि ये आइनी मसाला नहीं है कि आइन की इसमें कोई इंटरप्रिटेशन मकसूद नहीं है। इसमें तो सिर्फ ये है कि अदालत जेल में
हमें मुलाकात नहीं करने दी जा रही है एक प्रिजनर से जो कि हमारी पार्टी के सरबराह हैं, जिनके लिए मशावरत लाजिम है ताकि बजट में हम फाइनल उनकी अप्रूवल लेकर हम उसको मंजूर करवाएं। तो इसलिए इसमें कोई आइन की इंटरप्रिटेशन तो मकसूद है नहीं है। ये अगर हाई कोर्ट को नहीं मानते तो फिर हमने आप ही के पास आना है, सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो इसलिए हम आपके पास आए हैं। तो बाहरगैफ उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार, तो फिर चीफ मिनिस्टर साहब की भी सदा सुनने के बाद उन्होंने यही मशवरा दिया है। उन्होंने कहा वैसे तो आपको मशवरा की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं, लेकिन फिर हमने जाके रजिस्ट्रार साहब छुट्टी पर थे, उनके जो डेप्यूटी नेक्स्ट पे एडिशनल रजिस्ट्रार, हमने उनके साथ जाके वहाँ मिले और उन्हें इस्तदा की कि जी आप मेहरबानी करें चीफ़ जस्टिस साहब से पूछ लीजिएगा, और चूँकि अर्जेंसी है इस मसले में, इसलिए टेलीफोनिकली या वीडियो लिंक के ज़रिए आप ये मेहरबानी करें कि इजाज़त लेकर कॉन्स्टिट्यूट कराएं 3 रुकनी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत है, जिसमें ज़ाहिर है कि वो एक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, दूसरे जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्यूनी जज हैं, और तीसरे जो हैं अमीनुद्दीन खान साहब जो सरबराह हैं आइनी बेंच के। ये 3 जज साहबान पर जो मुश्तमिल है, हमें इससे सरोकार नहीं है। उम्मीद है कि हो जाएगी। देखें, कहा तो है उन्होंने, हमने कहा जी इसको फौरी लगाइए या आज लगाएं, या अगर आज नहीं हो सकता मुमकिन तो कल के लिए लगा दें। अब हमने तो इस्तदा ही करना थी, और एडिशनल रजिस्ट्रार साहब ने ये हमें यकीन दहानी कराई है कि मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि चीफ जस्टिस साहब से ये करवा के तो ये मुमकिन हो। इतने सीनियर वकील हैं, मुमताज़ कानूनदान है, 190 मिलियन पाउंड केस में पहले जो रिलीफ खान साहब को मिला था उसमें आप ही पेश हुए थे। कहा जा रहा है कि आपको खान साहब की लीगल टीम से केसी से दूर किया गया है, इसके पीछे की सदाकत? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ट्रायल चूँकि वो कर रहे थे, सलमान सफदर साहब कर रहे थे, तो वो चूँकि क्लैश हो रहा था हमारा उनका जो लाहौर के केसेस थे, तो उस क्लैश की वजह से वो 1-2 पेशियों पर ना आ सके। तो बहरकैफ मैं भी मौजूद हूँ, लेकिन चूँकि ट्रायल उन्होंने किया हुआ है तो वो भी इसमें मौजूद हैं। ऐसी बात नहीं है कि मुझे किसी ने अलहदा किया है। हाँ, अलबत्ता मेरी बैन लगी हुई है जेल में मुलाकात पर। तो आप कोशिश करते हैं, नाम नहीं कभी लिस्ट में आया? नहीं, देखिए मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो पुशी हो। अगर मुझे जेल में, मैं एक दफ़ा गया था जब 22 नवंबर को मुलाकात के लिए, तो 3 घंटे बाहर खड़ा कर करके तो उन्होंने कहा जी कर्नल साहब की इजाज़त नहीं है। तो फिर कर्नल की इजाज़त लेनी है तो ये तो कानूनदान कम अज़ कम ये तो हमारे वो उसमें नहीं है कि हम किसी ऐसे शख्स की मंजूरी लें जो आइन और कानून में जिसका कोई दखल अमल नहीं है। हम तो आइन और कानून के मुताबिक ही चलेंगे, इसलिए कि हम आइन और कानून ही की दाई करते रहे हैं और सारी ज़िंदगी उसी में गुजरी। लास्टली कमेंट कीजिएगा, माइनस इमरान खान की बातें चली, कल सोशल मीडिया पे नैरेटिव बिल्ड हुआ कि जी इमरान खान साहब को माइनस कर दिया गया है। अली मीर साहब ने तरदीद भी की, आप मरकज़ी रहनुमा हैं, पार्टी के कोर से वाकिफ़ है, क्या चल क्या रहा है? खान साहब को वाकई साइडलाइन किया जा रहा है? अरे बाबा नहीं, इमरान खान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और तहरीक इंसाफ है ही इमरान खान का नाम, इसलिए इमरान खान को तो माइनस किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इमरान खान को ये बाकी सारे जो हैं हम उसके सिपाही हैं, इसलिए उनको अलहदा करने का तो तस्वर ही नहीं हो सकता है। ये जो आप फ़िक्रे की बात कर रहे हैं, ये आज भी वो अली अमीन गंडापुर साहब ने वजाहत की इसकी। अब वो बहन है उनकी, जज्बाती ज़ाहिर है उनका लगाव है, खूनी एक लगाव है, बहन माँ होती है, इसलिए वो यकीनन एक ऐसी तकलीफ़ में है कि भाई उनका 2 साल से ज़ायद हो गए, वो कसम पुरसी के आलम में वो जेल में है, बाबा सलासल है, और पीछे से जो है इसलिए चूँकि मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही है, तो वो एक गैप आ जाता है उसके दरमियान में, एक स्पेस जो होती है वो कोई कुछ कहता है कन्फ्यूजन को जन्म देती है। तो जब बैरिस्टर सैफ जाके मिले हैं कल इमरान खान साहब के साथ, तो उन्होंने जब वजाहत की है तो उन्होंने उस बात को अप्रूव किया है कि अच्छा ठीक किया है आपने, जो ये मौका उनको नहीं दिया कि जो है एमरजेंसी, फाइनेंशियल एमरजेंसी लगा सकें और सूबे को जो। लास्टली कमेंट किया जाएगा, उधर से दूसरे हल्कों से कहा जा रहा है कि ही इज़ नो मोर, ही इज़ डन। अभी 9 मई के केसेस, कल 8 मुकदमात में जमानत उनकी मुस्तरद कर दी गई है। सो वहाँ से आ रहा है कि अब मज़ीद मुश्किलात ही हैं, मुश्किल ही है, बहुत मुश्किल। देखें, वो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये एजाज चौधरी की भी रिजेक्ट हुई थी, मेरे नीचे जो MPAs हैं, हाफिज़ फरहद की भी बेल रिजेक्ट हुई थी इन्हीं केसेस में, और इसी तरह इम्तियाज़ शेख की भी मुस्तरद हुई थी। मैंने इन तीनों की सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत करवाई, और ये कहते हैं कि इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने FIR में इसका जिक्र नहीं है। 1 महीने के बाद इसका जो है साजिश का जिक्र आता है, उसके बाद उसमें कहा गया कि जी 9 मई से पहले
इन्होंने इमरान खान ने साजिश करके अपने रहनुमाओं को कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार, और फिर कहते हैं 9 मई की सुबह को यानी अदालत में जाने से पहले जब वो लाहौर से ज़मान पार्क से निकलने लगे तो इन्होंने एक साजिश की और कहा कि आज मुझे अगलबन गिरफ्तार कर लेंगे और फिर आपने जो है मोबिलाइज़ करके चढ़ दौड़ना है। ये इन्होंने साजिश बनाई। तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच के पास वो केस लगा। तो उन्होंने कहा कौन सी साजिश है जो इमरान खान ने की, जिसमें एजाज चौधरी साहब भी मौजूद थे, सेनेटर जो है एजाज चौधरी। तो उन्होंने कहा जी ये जो है 2 बंदे जो है सिपाही वाले पुलिस वाले वो सादा कपड़ों में ये कुर्सियों के नीचे छुप गए थे और उन्होंने ये साजिश सुनी। तो उन्होंने कहा ये 1 महीने के बाद आपको ख्याल आया, अरे कोई खुदा का खौफ करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसी साजिश पे आप समझते हैं कि किसी को सज़ा हो सकती है या अंदर रखा जा सकता है? तो उन्होंने 1 लाख रुपये मचलके में तीनों की ज़मानत ली और वो मैंने करवाई थी। उसके बाद वो भी दरख्वास्त जो थी नीचे से इन्हीं जज साहबान ने खारिज की थी, मुस्तरद की थी, जिन जज साहबान ने लाहौर हाई कोर्ट में की है। तो मेरी नज़र में तो कम से कम वो नज़ीर ही काफ़ी थी। अगर वो मैंने भेजवा दिया था वो फैसला भी सलमान सफदर साहब को, लेकिन वो इन्होंने मुझे बहस की तकमील के बाद इन्होंने मुझसे मांगा और अगले दिन इन्होंने जस्टिस शहबाज रिजवी साहब की अदालत में जाके ये फ़ैसले दिए थे। अब मुझे नहीं पता क्योंकि तफसीली फ़ैसला नहीं आया, मुख्तसर फ़ैसले पे ये खारिज किया गया है। तो उन्होंने किस तरीके से इसको डिस्टिंग्विश किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था वो तो उनके उस फैसले को मुस्तरद करता था, उसी बेंच को जिसमें उन्होंने साजिश की बुनियाद पर वो खारिज किया था एजाज चौधरी साहब का। और इमरान खान का तो उससे बहुत बेहतर है, इसलिए कि 9 मई को तो इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया था। 9, 10, 11, 12 को ये मुखलसी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये गैर आइनी तौर पर इनको जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक के कमरे से गिरफ़्तार किया गया है, जबकि इनको ड्यू एक्सेस टू जस्टिस जो है आर्टिकल 10A की वायलेशन हुई है, आइनी खिलाफ वर्जी हुई है, इसलिए उन्होंने कलअदम करार देकर इनको रिलीज़ किया था। सो वो 9, 10, 11, 12 तो वो जेल में थे। तो 9, 10, 11, 12 के केसेस में आप कैसे उनको मुलवस कर सकते हो जबकि वो तहवील ही सरकारी तहवील में वो कस्टडी में थे? तो मुझे समझ नहीं आता है कैसे खारिज हुआ है, लेकिन जब अगर ऑर्डर आया तो उसके बाद तफसीली फिर इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ऑर्डर ठहर सकता है। तो इसलिए इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने केसेस हैं, अलकादर का जैसे आपने कहा मैंने खुद बेल करवाई थी और वो भी उस वक्त भी जो है वो फैसले हमने शहादतें साथ लगाई थी। उसमें भी देखें 190 मिलियन में से एक धेला ट्रिकल आउट नहीं हुआ है। वो सीधा लंदन की जो है अदालत, जो वेस्टमिनिस्टर अदालत थी, उनके हुक्म के ताबे वो जो नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की थी उसका और मलिक रियाज का एक मुआहदा होता है, उसकी बादाश में वो सारा अमाउंट जो है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आता है और अब सुप्रीम कोर्ट ने ख़जाने में भेज दिया। तो उसमें तो ना धेले का इमरान खान ने कोई फ़ायदा उठाया, ना बुशरा बीबी ने उठाया। और फिर जो अलकादर ट्रस्ट की जो यूनिवर्सिटी है वो ज़मीन 460 कनाल जो है सुहावे में वो आज भी मौजूद है। सुहावे में आपको पता ही है मलिक रियाज ऐसी ज़मीनें ख़रीदता है, चाहे वो कराची में उसने की, जिनकी बंजर होती हैं बिल्कुल, उनकी कीमत जो है वो थ्रो अवे प्राइस पे होती है और उस पर अगर उसने बना के दिया है, वो आज भी यूनिवर्सिटी मौजूद है। उसमें 150 तलबा जो है वो मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं और उसमें जो है वो यूनिवर्सिटी जो है लाहौर से वो एफिलिएटेड भी है, इसलिए वो भी मौजूद है। और अगर इमरान खान ट्रस्टी है या बुशरा बीबी ट्रस्टी हैं, उन्होंने तो अपना एक चपरासी भी नहीं लगवाया, एडमिनिस्ट्रेशन किसी और के हाथ में, वो भी हमने शहादतें सारी देखी हैं, लगाई भी थी मैंने उस वक्त। उसमें से भी उन्होंने तस्लीम किया कि कोई एक धेला जो है मफाद जो है ना इमरान खान ने लिया है ना बुशरा बीबी ने लिया। तो कैसा केस है जिसमें अगर आपने कोई किक बैक नहीं ली, कोई कमीशन नहीं लिया, कोई आपने मफाद नहीं लिया और आपको फिर भी 2 साल से ज़ायद है आप अंदर हैं? तो मेरे नहीं ख्याल कि ये ऐसे सियासी झूठे केसेस में आप इमरान को रख के गुमराह कर सकते हैं, इसमें सज़ाएँ करके भी। अवाम ने देखे मुस्तरद की हैं, जब 8 फरवरी 2024 में इन्होंने 3 मुसलसल केसेस में इमरान को सज़ा की थी, अवाम ने उसको मुस्तरद करके अवाम ने जो है इमरान खान को 180 सीटें से जितवाया, जो 2/3 बनती है। अब ये फिस्तायत है कि आज 17 सीटों वाला वज़ीर आज़म है और इस ऐवान में घुस बैठे हुए हैं, खजाज से फारा हुआ है, रेहाना डार से, नवाज शरीफ कहते रजीम है। हाँ, वो उन्होंने खुद तस्लीम किया कि हाइब्रिड जो है डेमोक्रेसी। शर्म आनी चाहिए। आप देखें, ये जमहूरियत का मजाक नहीं है, या आइन की तज़हीक नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ की नफ़ी नहीं है, ये जो कुछ ख्वाजा सिर्फ यहाँ फरमा रहे हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है। तो इनको तो खुद शर्म आनी चाहिए कि भाई हाइब्रिड निज़ाम क्यों कहते हो आप? आइनी आपकी जमहूरियत है, आपका 25 करोड़ अवाम है, आपकी जो है माशाल्लाह एटॉमिक पावर है, आप दुनिया की 5वीं बड़ी क़ुव्वत हैं और आपने अब जो है एक फिस्तायत के बहुत बड़े इंटरनेशनल गैंगस्टर को आपने कह दिया कि उसको जो है वो दिया जाए, नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाए, जिसने गज़ा में मुसलमानों का कत्ल आम आज तक जारी व सारी है, जिसने ईरान पर ऐसा हमला करवाया, B-52 बॉम्बर्स, जिन्होंने ईरान के जो है तनसीबात जितने थे वो एटॉमिक सारे तबाह करके रख दिए। आप उसको कह रहे हैं कि एटॉमिक पीस यानी इंटरनेशनल
पीस दें, उसको नोबेल पीस का इनाम दिया जाए उसको, तो शर्म आनी चाहिए, मैं समझता हूँ इसको। बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब, आपने इतना कीमती